दोस्तों, हेल्दी लाइफ में हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि विटामिन बी 1 हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है और यह किन किन स्रोतों से मिलता है, यानी ये किन किन चीज़ों से हमें मिलता है और इसकी अगर कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और हम विटामिन बी 1 को क्या खा के या मतलब अपनी रूटीन में क्या शामिल करके विटामिन बी 1 की कमी को पूरा कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में विटामिन बी 1 के बारे में ही बात करेंगे, पर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि विटामिन बी 1 हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। जो विटामिन बी 1 होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और विटामिन बी 1 अगर हमारी बॉडी के अंदर होगा तो वो क्या क्या फ़ायदा करेगा आप ये सोच भी नहीं सकते। आज हम इसी वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे विटामिन बी 1 के। तो विटामिन बी 1 से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, यानी क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला है कि हमें इससे क्या होता है, जब अगर विटामिन बी 1 हमारी बॉडी के अंदर होगा तो जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जिसमें स्टार्च सबसे ज़्यादा होती है, या कह सकते हैं जिससे हमारी बॉडी के अंदर फैट बनती है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ आपको, जैसे आलू हो गया जिसको पोटैटो बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा स्टार्च होती है। तो क्या होता है, वो उस आलू खाने से स्टार्च तो है ही, स्टार्च में क्या होता है फैट भी होती है। इसलिए कभी आपने सुना भी होगा जब हमें वजन कम करना होता है यानी वेट लॉस करना होता है तो हम ये बोलते हैं कि आलू हो गए, राइस हो गए, वो स्किप करने हैं, मतलब वो खाने नहीं है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी तो मिलती है, ये नहीं है कि हम कार्बोहाइड्रेट बंद कर दें। कार्बोहाइड्रेट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्या होता है, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हम लेते हैं तो उसको पाचन मतलब डाइजेस्ट करने में काफ़ी हेल्प कर देता है कि वो जल्दी हमारे डाइजेस्ट हो जाते हैं। क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर सब खेल किसका होता है, मेटाबॉलिज्म का होता है। जिनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है उनको क्या होता है, कुछ भी खाया उन्होंने, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाई हो या सिंपल चीज़ें खाई हो, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है उनको। तो वो क्या आती है, फैट बॉडी के अंदर उनके बनती ही नहीं है। और जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है उन्हें क्या होती है, जो फैट हमने ली है वो चीज़ हमने 2 या 3 ग्राम ही ली हो, ज़्यादा नहीं ली हो, फिर भी वो क्या होता है हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से क्या होता है वो हमारे इकट्ठा हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो ये क्या करता है, जो विटामिन बी 1 अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर होगा तो ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगा, जो भी खाया है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। और जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, यानी जहाँ से जिस नली से हमारा खाना जाता है तो वहाँ क्या होता है उसको स्ट्रोंग बना देता है उसको। और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है यानी तंत्रिका जिसको उत्क बोलते हैं, उसको काम करने में वो प्रॉपरली अच्छे से काम कर पाए उसमें भी हेल्प करता है। तीसरा ये क्या करता है, जो हमारे हार्ट की प्रॉब्लम होती है कि किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, किसी का ब्लॉकेज हो जाता है, तो ये क्या करता है उसमें भी हेल्प करता है। उन लोगों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो वो अगर विटामिन बी 1 सप्लीमेंट का यूज़ कर रहे हैं या जो घर की चीज़ों में हमें विटामिन बी 1 मिल रहा है अगर वो खा रहे हैं तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं रहेगी और हार्ट हमारा हेल्दी रहना स्टार्ट हो जाएगा। और इससे क्या होता है, कई लोगों को भूख कम लगती है कि वो कह रहे हैं कि हम वैसे हेल्दी हैं, ठीक है बिल्कुल, पर हमें भूख कम लग रही है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है विटामिन बी 1। वैसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं भूख ना लगने के, पर विटामिन बी 1 भी एक कॉमन रीज़न है। जिनके बॉडी के अंदर विटामिन बी 1 की कमी होगी उनको भूख कम लगेगी और उस वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर वीकनेस भी, थकान सी महसूस होती रहेगी सारा दिन आपको। तो अब हम जानते हैं कि विटामिन बी 1 किन किन स्रोतों से मिल सकता है, मतलब किन किन चीज़ों से मिल सकता है। सबसे ज़्यादा विटामिन बी 1 किस में होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां, कि जो सारी की सारी हरी पत्तेदार सब्जियां कोई भी हो, जैसे अब तो विंटर आ गई है तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां इजीली खा सकते हो। तो क्या होता है उनमें विटामिन बी 1 बहुत ज़्यादा होता है। और किस में होता है, जैसे सोयाबीन हो गया, सोयाबीन की बड़ी भी आती है
और बीज भी आते हैं ड्राई वाले, जिनको हम भिगो कर खाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, उनका सोयाबीन का आटा भी आता है, तो उसको भी खा सकते हो उसकी रोटी बनाकर। जैसे सोयाबीन हो गया, जौ का आटा हो गया, बाजरा का आटा हो गया, इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन B1 होता है। तो सोयाबीन की बड़ी की सब्जी बना के खा सकते हो। जो सोयाबीन के बीज होते हैं उनको भिगो कर खा सकते हो, या वो भी नहीं कर सकते तो आप उसका आटा बनवा लीजिए और वो अपने जो रूटीन में रोटी बना रहे हैं उसमें मिक्स करके खा लीजिए। तो आपको विटामिन B1 उसको इसमें भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। और विटामिन B1 किन चीज़ों से मिल सकता है, तिल सुना होगा आपने जिसे सेसम सीड्स बोलते हैं, उससे भी हमें विटामिन B1 मिलता है। और जैसे हमारे ड्राई फ्रूट्स हो गए जिनको सूखा मेवा बोलते हैं, उनसे भी हमें विटामिन B बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में मिलता है। जैसे अखरोट हो गए, और काजू और पिस्ता भी आप ऐड कर सकते हो अगर चाहते हो तो, नहीं तो बादाम नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो, बादाम और अखरोट नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। सूरजमुखी के बीज सुने होंगे आपने, सनफ्लावर सीड, वो भी इसमें काफ़ी हेल्प करते हैं विटामिन B1 लेने में भी। आप उसको नॉर्मली वैसे ही खा सकते हो, वैसे ही अच्छे लगते हैं आपको, कि थोड़े थोड़े खा लीजिए और अच्छे लगेंगे। और आपको विटामिन B1 किससे मिलता है, जैसे पनीर हो गया, दूध हो गया, तो इन चीज़ों से भी हमें विटामिन B1 मिलता है। वैसे तो हम विटामिन B1 क्या बोल देते हैं, ये 12 टाइप्स के होते हैं, पर 12 नहीं, इनका एक समूह होता है एक तरह का। वैसे ये विटामिन 12 प्रॉपरली नहीं होते, वैसे 8 ही होते हैं ये। जैसे विटामिन B1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया। तो ये वैसे टोटल ये क्या होते हैं, 8 होते हैं, पर वैसे बोलने में आ जाते हैं क्योंकि विटामिन B12 तक होते हैं, इसलिए बोलने में आते हैं कि कितने विटामिन B कितने होते हैं, तो 12 तक इतने, पर नॉर्मली ये 8 होते हैं। तो अब ये हो गया कि किन किन चीज़ों से मिलता है। अब मैं बताती हूँ कि आपको कि अगर ये विटामिन B1 की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो हमें क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हमें भूख लगना कम हो जाएगा, कि जैसे हम बोल देते हैं ना कई बार एसिडिटी की वजह से, या एपिगैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जिसको, यानी कालजे में इस जगह दर्द होना जिसको बोलते हैं, तो उस वजह से भी क्या होता है, हमें भूख लगना कम हो जाता है। तो वो रीजन भी साथ में ऐड हो जाते हैं, क्योंकि जब एक प्रॉब्लम होगी तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दूसरा क्या होता है, हमें सारा दिन वीकनेस सी, थकान सी महसूस होती रहेगी। और क्या हो सकता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जैसे कॉमन प्रॉब्लम होती है सबसे, जिसमें सबसे ज़्यादा मान लो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन B की कमी हो गई है, तो हमें एक बेरी बेरी रोग होता है, वो हो जाता है। और वो हमें मिलता कहाँ से है, वो नाखून से मिलता है। जैसे ये नाखून है ना, तो इस नाखून में चेंज आए, मैं इमेज में दिखाती हूँ आपको, इस तरह के नाखून हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको बेरी बेरी रोग हो गया है, कि बेरी बेरी डिजीज बोल देते हैं जिसको, ठीक है। ये नाखूनों से ही हमें देखने को मिलती है, ये सबसे कॉमन है। तो समझ जाइए कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B1 की कमी है। अगर आप किसी भी रीजन की वजह से ये चीज़ें नहीं खा पा रहे, हरी पत्तेदार सब्जियां, सॉरी एक चीज़ बताना और भूल गई, आप सेब को भी अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, यानी एप्पल जिसको बोलते हैं, डेली एक एप्पल जरूर खाइए, उसमें विटामिन B1 होता है, वो अपने बच्चों को भी दीजिए, क्योंकि सब्जियां कई बार ये होता है कि बच्चे कम खाते हैं तो उनमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है, तो एप्पल दे सकते हैं आप उनको कि विटामिन B1 उनको मिलता रहे। और सबसे ज़्यादा जो इंडिया के अंदर है वो बच्चों के अंदर, यानी पीडियाट्रिक के अंदर ही B1 की कमी होती है। लगभग 7 से लेके 9 साल तक के बच्चे को, मतलब 7 to 9 ईयर के बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे मैंने आपको कॉमन रीजन बता दिए हैं कि इससे आपको पता चल जाएगा कि ये सिम्टम है, तो आपको विटामिन B1 की कमी हो गई है। अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए प्लीज़। अगर किसी भी विटामिन की कमी है तो आप उसको नॉर्मली घर पर ही पूरा कर सकते हो। अच्छे से खाओ पियो, घर की बनी हुई चीज़ें खाओ, उससे विटामिन B1 आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। अगर फिर भी आप अगर वर्किंग में हो, किसी भी रीजन से ये चीज़ें अच्छे से नहीं खा पा रहे या टाइम पे नहीं खा पा रहे, तो एक एमवे के सप्लीमेंट आते हैं विटामिन से रिलेटेड,
तो आप वो ले सकते हो। वो प्लांट बेस्ड होते हैं, वो हमारे बॉडी को कोई नुकसान नहीं करते। कि खाना खाया उसके बाद आपने वो ले लिया, तो विटामिन B1 की कमी को दूर करता है। अगर आप में से किसी को भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं उस चीज़ का लिंक दे दूंगी आपको, विटामिन का जो भी आपको चाहिएगी, तो आपको क्या होगा, कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, विटामिन B1 के बारे में आपको कुछ समझ ही नहीं आया हो, या आपकी बॉडी के अंदर कमी लग रही है पर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से विटामिन की कमी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और विटामिन पे या मिनरल्स पे, किसी भी चीज़ पे आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, वो वीडियो मैं लेके ही आऊँगी आपके लिए ज़रूर। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो और अपने भारत जैसे देश में कोई भी बीमार ना पड़े, हेल्दी रहे, वो भी घर की चीज़ें खा के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता ही नहीं होता। ठीक है, फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।